अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं झारखंड में स्थानीय शासन। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्थानीय शासन का कि झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। तो 2001 में लागू किया गया था। इसके तहत झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू किया गया, जिसमें से त्रिस्तरीय में जैसे ग्राम, प्रखंड और जिला। तो ग्राम में हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत, प्रखंड में देखेंगे पंचायत समिति, जबकि जिला में देखेंगे तो जिला परिषद। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है वह मुखिया होता है, जबकि पंचायत समिति का प्रमुख जो है उसको प्रमुख ही कहते हैं, ये प्रखंड स्तर के होते हैं। जबकि जिला परिषद के प्रमुख जो हैं वह अध्यक्ष कहलाता है। तो मुखिया का जो सचिव है वह पंचायत सचिव कहलाता है, जबकि प्रमुख का जो सचिव होता है वह बीडीओ होता है, जबकि जिला परिषद का सचिव होता है वह उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी होता है। तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज में अनुसूचित जनजातियों के लिए 80% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के गैर अधिसूचित क्षेत्रों में यानी अधिसूचित क्षेत्रों में 80%, जबकि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 50% आरक्षण दिया गया है एसटी को। चौथा प्रश्न देखेंगे झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए 50%। चौथा प्रश्न देखेंगे झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन का प्रावधान है। तो पंचायत का निर्माण जो है वह 5000 जनसंख्या पर होता है। छठा प्रश्न देखेंगे झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको स्वयं देख लीजिएगा। और ग्राम पंचायत की सातवां प्रश्न ग्राम पंचायतों के अधिसूचित क्षेत्र जो घोषित है वह है 2071। आठवां प्रश्न देखेंगे कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो एक सदस्य का जो निर्वाचन है ग्राम पंचायत का एक सदस्य, जिसे वार्ड कहा जाता है, 500 की जनसंख्या पर। नौवां प्रश्न देखेंगे ग्राम पंचायत का प्रधान जो है मुखिया को कहा जाता है। मुखिया का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष है, जबकि उप मुखिया का कार्यकाल जो है वह भी 5 वर्ष है। मुखिया यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाता है तो उप मुखिया उसका कार्यकाल जो है अधिकतम 6 माह तक ही कार्य संभाल सकता है। उसके बाद उपचुनाव कराना जरूरी हो जाता है। 12वां प्रश्न झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है। तो त्रिस्तरीय है। अभी हम लोग देखें ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। 13वां प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत झारखंड का निम्न में कौन सा जिला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो जिला है वह हम लोग जान लेंगे। जैसे चतरा जिला नहीं आता है, जबकि लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ जिला आता है। तो अधिसूचित जिला में जो है वह कुल जिला की संख्या जो है झारखंड गठन के बाद पंचायत चुनाव जो है वह इस प्रकार हुआ है। पहला पंचायत चुनाव जो है वह 2010 में, दूसरा पंचायत चुनाव जो है
वह 2015 में, और तीसरा पंचायत चुनाव अभी वर्तमान में हो रहा है 2022 में, जो 14 मई से 27 मई तक कुल 5 चरणों में हो रहा है। जैसे पहला जो है वह 14 मई, दूसरा चरण जो है वह 19 मई, तीसरा चरण जो है वह 24 मई और चौथा चरण जो है वह 27 मई। अभी वर्तमान में जो पंचायत चुनाव है वह झारखंड में कुल 4 चरणों में हो रहा है। पहला 14 मई, दूसरा 19 मई, तीसरा 24 मई और चौथा जो है वह 27 मई। अभी हम लोग अधिसूचित जिला एवं प्रखंड देखेंगे तो कुल 16 जिला है। जैसे रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, गोड्डा एवं पलामू। गढ़वा से भंडरिया प्रखंड है और गोड्डा से सुंदरी पहाड़ और वारीजोर, जबकि पलामू से सतबरबा, राबदा और बकोरिया प्रखंड अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम लोग 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि ग्राम पंचायत के मुखिया को उसके पद से हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव को किस बहुमत से पारित करने की आवश्यकता है? तो 2/3। 15वां प्रश्न देखेंगे, यदि मुखिया अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के कार्यों का संचालन जो है उप मुखिया द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 6 माह के लिए कराया जा सकता है। 16वां प्रश्न, ग्राम पंचायत का पदेन सचिव जो है वह पंचायत सेवक या पंचायत सचिव होता है। 17वां प्रश्न देखेंगे, पंचायत सेवक या पंचायत सचिव की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा एक ग्राम पंचायत के आय का स्रोत नहीं है? तो हम लोग देखेंगे आय का स्रोत क्या क्या है। जैसे आय का स्रोत में हम लोग देखेंगे करारोपण से प्राप्त आय है, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आय है, स्वैच्छिक दान से प्राप्त आय है। ये तीनों जो है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह नहीं है। 19 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में कौन एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत का अंग कौन कौन सा है। तो ग्राम पंचायत का अंग जो है वह पहला जो है वह ग्राम सभा है। ग्राम सभा को हम लोग व्यवस्थापिका कहते हैं। जबकि दूसरा जो है ग्राम पंचायत का अंग जो है दूसरा ग्राम कचहरी है। दूसरा जो है वह ग्राम कचहरी है। ग्राम कचहरी को ग्राम पंचायत के अंग हम लोग देखेंगे। ग्राम पंचायत के अंग जो है वह 4 प्रकार के हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला अंग जो है वह ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा को हम लोग पंचायत की व्यवस्थापिका कहते हैं। जबकि दूसरा जो है ग्राम कचहरी है। ग्राम कचहरी को न्यायपालिका कहते हैं पंचायत की। तीसरा जो है वह ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत को कार्यपालिका कहते हैं। जबकि अंतिम जो है चौथा वह है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल को पंचायत में पुलिस व्यवस्था कहते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न, ग्राम सभा के सदस्य जो हैं गांव के सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य। 21वां प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन जो है ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। 22 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे,
ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ग्राम पंचायत जो है वह ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 23वां प्रश्न, ग्राम सभा को निम्न में से किसकी संज्ञा दी जा सकती है? सुरक्षा प्रहरी को। 24वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, गांव के छोटे मोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों का कौन निपटारा करता है? निपटारा जो है वह ग्राम कचहरी करता है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वह सरपंच होता है। 26वां प्रश्न देखेंगे, ग्राम कचहरी की कुल संख्या कितनी होती है? तो ग्राम कचहरी की कुल संख्या जो है वह 9 होता है। अभी हम लोग ग्राम कचहरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ग्राम कचहरी का प्रमुख जो है वह सरपंच होता है और सरपंच का कार्यकाल ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जबकि ग्राम कचहरी में मामले का निपटारे जो है 10,000 तक ही कर सकते हैं। 10,000 के अधिक मामलों का निपटारा ग्राम कचहरी से नहीं किया जा सकता है। ग्राम कचहरी में जुर्माना जो अधिकतम है 1,000 तक ही लगा सकते हैं और कारावास की सजा जो है वह अधिकतम 3 माह तक ही लगा सकते हैं। यदि जुर्माने नहीं चुकाने पर 15 दिन अधिक कारावास में रख सकते हैं। अभी हम लोग ग्राम कचहरी के बारे में विस्तार से पढ़ें। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है हम लोग को छांटना है। तो देखते हैं पहला कथन, ग्राम कचहरी का प्रमुख जो है वह सरपंच होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है। दूसरा है, ग्राम पंचायत का मुखिया अनिवार्य रूप से ग्राम कचहरी का सदस्य होता है। तो अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं होता है, ये गलत है। तीसरा कथन हम लोग देखेंगे, ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। तो बिल्कुल होता है। अंतिम कथन हम लोग देखते हैं, ग्राम कचहरी अधिकतम 10,000 तक के मामले का निपटारा कर सकती है और सजा जो है वह अधिकतम 3 महीना दे सकती है। जुर्माने नहीं चुकाने पर 15 दिन का और अधिक सजा देने का प्रावधान है। 28वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के साधारण कारावास की सजा सुना सकता है? तो अधिकतम जो है वह 3 माह का। 29वां प्रश्न, ग्राम कचहरी द्वारा अधिकतम कितना आर्थिक दंड की सजा दी जा सकती है? तो आर्थिक दंड जो है अधिकतम 1,000 रुपये तक का। 30वां प्रश्न देखेंगे कि ग्राम रक्षा दल में किस उम्र समूह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो 18 से 30। ग्राम रक्षा दल का नेता क्या कहलाता है? नेता को दलपति कहते हैं। 32वां प्रश्न, ग्राम रक्षा दल को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? तो गांव के पुलिस के रूप में। 33वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, 33वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पंचायती राज का त्रिस्तरीय में पहला स्तरीय हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा स्तरीय देखेंगे। दूसरा स्तरीय में हम लोग को ग्राम पंचायत समिति के बारे में जानना है। ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो 33वां प्रश्न से शुरू करते हैं, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो प्रखंड स्तर पर किया जाता है। पंचायत समिति जो है वह द्वितीय स्तर का है। 34वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कौन एक पंचायती राज व्यवस्था का केंद्रीय इकाई है? तो केंद्रीय इकाई जो है वह पंचायत समिति है। 35वां प्रश्न, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सी संस्था द्वितीय स्तर पर अवस्थित है? तो द्वितीय स्तर पर पंचायत समिति अवस्थित है। 36वां प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में 263 प्रखंड पाए जाते हैं। 37वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राज्य के कितने प्रखंडों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कुल प्रखंड जो है वह 263 है, जबकि 132 प्रखंड को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र का मतलब होता है कि इतना प्रखंड में सिर्फ एसटी का ही आरक्षित होगा। 38वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंचायत समिति में कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य, यानी पंचायत समिति के सदस्य को ही हम लोग सरपंच कहते हैं, और सरपंच का निर्वाचन कितनी जनसंख्या पर हो सकता है? तो 5,000 की जनसंख्या पर। 5,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है और 500 की जनसंख्या पर वार्ड मेंबर, ग्राम पंचायत के सदस्य। 39वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है या यानी विचार करें। तो हम लोग देखेंगे कि संबंधित प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित सभी मुखिया
पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं, तो सही है। संबंधित प्रखंड क्षेत्र के निर्वाचित विधान सभा के सभी सदस्य पंचायत समिति के सह सदस्य होते हैं, जबकि प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा के सांसद जो हैं पंचायत समिति के सह सदस्य होते हैं, जबकि प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित राज्यसभा और पंचायत समिति के सह सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर हम लोग अभी जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से कि कुल प्रखंडों की संख्या जो है वह 263 है, जबकि अधिसूचित जो है वह 132 है। और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जो है वह 5000 जनसंख्या पर एक निर्वाचित होता है। इसका पंचायत समिति का जो सदस्य जो होता है वह निर्वाचित मुखिया होता है। और सर्वोच्च जो है पंचायत समिति का जो सर्वोच्च होता है उसे प्रमुख कहते हैं, जबकि सह सदस्य जो है वह विधायक, सांसद होते हैं। जबकि पदेन सचिव जो है, जैसे ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सेवक या पंचायत सचिव होता है, तो उसी तरह से प्रखंड स्तर के जो सचिव हैं वह बीडीओ होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न, पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो प्रमुख को प्रमुख ही कहा जाता है। 41 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। 42वां प्रश्न, पंचायत समिति के प्रमुख को उसके पद से हटाने हेतु कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है? तो 2/3। 43वां प्रश्न, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? अभी हम लोग पढ़े थे पंचायत समिति का सचिव जो है वह प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, यानी वीडियो। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अभी हम लोग जानेंगे। तो सत्य जो है पंचायत समिति का गठन जो है वह जिला स्तर पर होता है, तो नहीं, ये गलत है। पंचायत समिति का जो गठन है वह प्रखंड स्तर पर होता है। दूसरा कथन जो है वह प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति के बैठक में भाग लेता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बीडीओ जो है वह पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। सी नंबर हम लोग कथन देखेंगे कि पंचायत समिति अपने आय के लिए पूर्णतः राज्य सरकार से अनुदान निर्भर करता है। तो देखिए पंचायत समिति का आय जो है, पहला सरकार से प्राप्त अनुदान, दूसरा है भूमि कर से प्राप्त आय और तीसरा है उपार्जित कर। ये पंचायत समिति को 3 प्रकार से आय प्राप्त होते हैं, सरकार से प्राप्त अनुदान, भूमि कर और उपार्जित कर से। डी नंबर हम लोग देखेंगे कि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है। नहीं, सर्वोच्च स्तर जो है वह जिला परिषद है। जिला परिषद का प्रमुख को हम लोग अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। 45 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज का सर्वोच्च स्तर क्या है? तो सर्वोच्च स्तर जो है वह जिला परिषद है। तो हम लोग जान रहे हैं कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होता है। तो पहला जो है वह ग्राम पंचायत, और दूसरा जो है वह पंचायत समिति, और तीसरा जो है वह जिला परिषद है। ग्राम पंचायत जो है जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो जिला परिषद की स्थापना जो है वह जिला स्तर पर की जाती है। झारखंड राज्य में कुल कितने जिला परिषद कार्यरत हैं? तो झारखंड राज्य में 24 जिला परिषद कार्यरत हैं, जबकि अधिसूचित का मतलब हम लोग बता चुके थे कि एसटी को आरक्षित जिला जो है वह एसटी के आरक्षित जिला की संख्या जो है वह 13 है। जिला की संख्या 13 है, और 3 ऐसे जिले हैं जिसमें प्रखंड को शामिल किया गया है, पूरा जिला को नहीं, जैसे गढ़वा जिला, गोड्डा जिला और पलामू जिला। तो गढ़वा जिला से भंडरिया प्रखंड को शामिल किया गया है। गोड्डा जिला से सुंदरी पहाड़ी और वारी जोर को शामिल किया गया है, जबकि पलामू से सतबरबा, राबदा
और बकोरिया को शामिल किया गया है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में इसीलिए जिला परिषद कार्यरत जो है वह कुल 24 जिला में है, लेकिन अधिसूचित की बात आता है, एसटी का आरक्षण की बात आता है तो 13 जिला है और तीन जिला और है, इसमें से सिर्फ प्रखंड को लिया गया है, इसलिए जिला की बात आता है तो 13 और प्रखंड की बात आएगा तो 3, तो 13 3 16। 48 नंबर हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य के कितने जिला परिषद अधिसूचित क्षेत्र घोषित हैं जिसमें से सभी पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो इसमें भी जिला परिषद अधिसूचित क्षेत्र जो है वह घोषित है, 13 और 3 जो है जिला में प्रखंड को लिया गया है। 49 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जिला परिषद के प्रत्येक सदस्य 50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन यानी चुनाव होता है। दूसरा है संबंधित जिला क्षेत्र में निर्वाचन पंचायत समिति के सभी प्रमुख जिला परिषद के सदस्य होते हैं। संबंधित जिला क्षेत्र के निर्वाचित सभी विधायक सांसद जिला परिषद के सह सदस्य होते हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अभी हम लोग जिला परिषद के पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज के उच्चतम जो है वह जिला परिषद, तो जिला परिषदों जो अभी वर्तमान में कार्यरत है 24 जिला में 24 में कार्यरत है, जबकि अधिसूचित जो है वह 13 जिला और 3 प्रखंड में है, 3 जिलों के प्रखंड में है। तो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं वह 50,000 जनसंख्या पर एक का चुनाव होता है और जिला परिषद के प्रमुख को जिला परिषद सदस्य के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। इसका सदस्य जो है वह प्रमुख होते हैं। सदस्य जो है जिला परिषद के वह पंचायत समिति सदस्य जो आपस में मिलकर प्रमुख बनाते हैं प्रत्येक प्रखंड में, वो प्रत्येक प्रखंड का जो प्रमुख होता है जो निर्वाचित हुए हैं वह जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जबकि सह सदस्य में हम लोग देखेंगे, सह सदस्य में विधायक और सांसद आते हैं सह सदस्य में। इसका हम लोग सचिव देखेंगे कि सचिव कौन है। तो सचिव जो है वह उप विकास आयुक्त को डीडीसी कहते हैं। डीडीसी कहते हैं डिप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर। जिला परिषद के कार्य जो है वह 6 भागों में बटा हुआ है। जिला परिषद के कार्य जो है 6 भागों में बटा हुआ है और जिला परिषद के आय का स्रोत जो है वह पहला सरकार के द्वारा अनुदान से, दूसरा जो है सरकार द्वारा आवंटित राशि से और तीसरा जो है भूमि कर तथा अन्य कर से। हम लोग 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि जिला परिषद के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो अध्यक्ष कहा जाता है। जिला परिषद के प्रमुख को उसके पद से हटाने के लिए कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया? 2/3 से। जिला परिषद के बैठकों की अध्यक्षता जो है वह जिला परिषद का अध्यक्ष करता है, जो जिला परिषद सदस्य का प्रमुख होता है। 53 नंबर देखेंगे कि जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। सचिव जो है वह उप विकास आयुक्त यानी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी। 54 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य में कितने नगर निगम हैं। झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या जो है वह 9 है। तो झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या 9 है। तो हम लोग विस्तार से देखते हैं। अभी हम लोग नगर निगम के बारे में जानेंगे। तो झारखंड में नगर निगम की संख्या जो है वह 9 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। झारखंड में हम लोग एक बार फिर से नगर निगम के बारे में जानेंगे। झारखंड में 9 नगर निगम है, जिसमें से सर्वप्रथम जो है वह झारखंड का रांची नगर निगम का स्थापना जो है वह 15 सितंबर 1979 को किया गया था। क्योंकि झारखंड का रांची नगर पालिका का गठन 1869 में किया गया था और रांची नगर पालिका का परिवर्तित करके 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम में परिवर्तित किया गया। धनबाद नगर निगम की स्थापना जो है 2006 में, देवघर नगर निगम की स्थापना 2010 में, जबकि 2015 में हजारीबाग, आदित्यपुर और चास नगर निगम का गठन किया गया, जबकि 2017 में मेदिनीनगर, मानगो एवं गिरिडीह नगर निगम का स्थापना किया गया। अभी हम लोग विस्तार से नगर निगम के बारे में जाने। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं कि रांची नगर निगम
की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो रांची नगर निगम की स्थापना जो है वह 15 सितंबर 1979 को किया गया। तो रांची नगर पालिका जो है, रांची नगर पालिका का गठन जो है 1869 में हुआ था। इसी को कन्वर्ट करके 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम बनाया गया। 56 नंबर देखेंगे कि नगर निगम का आयुक्त, नगर निगम का आयुक्त जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 57 नंबर देखेंगे नगर निगम का वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान जो है वह नगर आयुक्त, नगर आयुक्त को कमिश्नर कहा जाता है। वास्तविक प्रधान जो है नगर आयुक्त का वह कमिश्नर होता है। वास्तविक प्रधान जो है नगर निगम का नगर आयुक्त या कमिश्नर होता है, जबकि नामात्र प्रधान, नामात्र प्रधान जो है वह मेयर होता है। मेयर को ही महापौर कहते हैं। 58 नंबर हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या जो है, नगर पंचायत की कुल संख्या 20 है और नगर परिषदों की संख्या जो है वह 21 है। झारखंड में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र समिति हैं? झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति को छोटी नगर पालिका कहते हैं। एक है, वह है जमशेदपुर। 61 नंबर हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ किया गया था? तो झारखंड राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना जो है वह रांची में किया गया था 1869 में। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे कि रांची नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1869 में। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे झारखंड राज्य का एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA, इसकी स्थापना जो है वह 1975 में हुआ था। RRDA मतलब रांची, रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 64 नंबर हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है? छावनी बोर्ड जो है वह रामगढ़ में स्थित है। 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? छावनी बोर्ड का अध्यक्ष जो है वह छावनी का कमांडिंग ऑफिसर होता है। 66 नंबर देखेंगे छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो रक्षा मंत्रालय के। छावनी बोर्ड के सदस्य जो हैं वह आधे निर्वाचित एवं आधे मनोनीत होते हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे कि झारखंड का एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है वह जमशेदपुर है। हम लोग नगर निगम के बारे में भी जानें तो नगर निगम जो है वह 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निगम की संख्या 9 गो, नगर परिषद की संख्या 21 ठो और नगर पंचायत की संख्या 20 ठो। अब हम लोग देखेंगे कि नगर निगम जो नोग है वह 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम का निर्माण किया जाता है, जबकि नगर पंचायत का 5 लाख से 10 लाख जनसंख्या पर, जबकि नगर परिषद का 5 लाख से 10 लाख तक, जबकि नगर पंचायत का जो है वह 5,000 से 10,000 जनसंख्या पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है। झारखंड के 9 नगर निगम 2015 में हजारीबाग, आदित्यपुर और चास और 2017 में मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह का गठन किया गया था। यह है 21 जो है वह नगर परिषद हैं, जबकि नगर पंचायत जो है वह 20 ठो है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अधिसूचित पंचायत जो है 271, निर्वाचित सदस्य 500 की जनसंख्या पर एक, ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या प्रधान कार्य है, पदेन सचिव, पंचायत सचिव, जबकि ग्राम पंचायतों का कार्य 3 भागों में। ग्राम पंचायत की आय जो है वह करारोपण, राज्य सरकार का अनुदान और दान से। प्रखंड में हम लोग देखेंगे कि प्रखंडों की संख्या 263, अधिसूचित 132, निर्वाचित सदस्य 5,000 जनसंख्या पर एक, पदेन सचिव जो है
पदेन सदस्य जो है निर्वाचित मुखिया, सर्वोच्च जो है प्रमुख, सह सदस्य जो है विधायक और सांसद, पदेन पदेन सदस्य जो है बीडीओ, पदेन सचिव जो है बीडीओ। पंचायत समिति के कार्य 3 भागों में, आय का स्रोत वही सेम जो है। और जिला में देखेंगे, जिला कुल 24, अधिसूचित 13, निर्वाचित सदस्य 50,000 जनसंख्या पर 1, पदेन सदस्य जो है निर्वाचित प्रमुख, सह सदस्य विधायक सांसद, जिला परिषद के सर्वोच्च जो है अध्यक्ष, पदेन सचिव जो है उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी। जिला परिषद के कार्य 6 भागों में, जिला परिषद के आय राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि से, अनुदान से और भूमि कर तथा अन्य से।